चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्रीहर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमूर्ध कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए आज हम तृतीय भाग में प्रवेश करते हैं। हे मधुर प्रिय योगीराज सिरताज पद प्रतिष्ठित सहज वैराग्यशील ब्रह्मविद वरिष्ठ हमारे श्वशुर जी की ब्रह्म ज्ञान की गठरी एवं वितृष्ण वैशेष के पदक को श्री राम के माधुर्य सारतम सौंदर्य दर्शन के प्रथम क्षण में कहीं उपेक्षित दृष्टया त्याग देना पड़ा हो, सो नहीं, अपितु पूर्वजों से अर्जित वह सहज प्राप्त दिव्य संपत्ति आपके श्रीमान पिताजी का साथ छोड़कर अन्यत्र चली गई, तो फिर आपके विषय की वार्ता की कथा क्या कही जाए, क्योंकि आप अपने सद्गुरु के श्रीमुख से सगुण और निर्गुण परस्पर विरोधी धर्मों का युगपद परब्रह्म में रहना निरुपाधिक सुन चुके हैं तथा सगुण साकार ब्रह्म के रसमय विग्रह की माधुरी में संलीन होकर उसके आनंद की अनुभूति भी भली भांति कर चुके हैं। अतः आपको वर्तमान माधुर्य महोदधि में मज्जनोन्मज्जन करना कौन आश्चर्य है। आपकी होने से मुझ साधनहीना की हृदय कुटिया भी माधुर्य सरोवर बन गई, जिससे समय समय में माधुर्य का पेय पीने के लिए आपको मिलता रहेगा, कहकर तत्स्मृति में खो जाती हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी अपनी प्रियतमा से अभिन्न हृदय माधुर्य स्वाद का अनुभव करते हुए कुछ कहने की चेष्टा कर रहे हैं। हे माधुर्य महिमान्विते, अब तो यह माधुर्य महोदधि अपना ही है, इसमें संदेह नहीं। कुछ ही क्षणों में यह शंकर का कोदंड 2 खंडों में विभाजित हो जाएगा, श्री चक्रवर्ती नंदन जी के कर कमलों से। तदनंतर मेरी अनुजा श्री सीता के कर कमलों से पहनाया हुआ जयमाल उनके गले का भूषण बना देखकर आपके परमानंद की अनुभूति का दर्शन आपके पति परमेश्वर को शीघ्रातिशीघ्र होगा। शुभ सगुनों का बाहुल्य मेरी कही हुई वाणी की सत्यता का सूचक है। अविलंब शुभ मुहूर्त में वेद विधि, लोक विधि और कुल विधि को अपनाकर त्रिभुवन मन मोहक चमत्कार पूर्ण विवाह युगल नृपति किशोर किशोरी का होने वाला है। अहो आनंद! अपनी भगिनी श्री सियाजू के विवाह संबंधी मंगल कार्यों के करने की सेवा प्राप्त कर देव कुमारों का स्पर्धा पात्र बन जाऊंगा। मैं
मेरे भाग्य का सूर्य उदय होकर अब अस्त न होगा, ऐसी अपनी प्रीति प्रतीति है, कहकर जनक कुंवर भाव विभोर की स्थिति में समाविष्ट हो जाते हैं। सिद्धि जी उन्हें सचेष्ट कर कुछ कहने के पहले ही प्रेम चिन्हों से चिन्हित हो जाती हैं। पुनः धैर्य धारण कर दासी के सर्वस्व आप श्री की इस गृह परिचारिका को आप श्री से अधिक कैंकर्य करने को मिलेंगे। अपनी प्यारी दुलारी ननद के विवाह में जिसका स्वप्न अपने मनोज्ञ मनोरथ के साम्राज्य में कब से देख रही हूँ मैं, अब उस स्वर्णिम समय की संप्राप्ति में ब्राह्मणों, देवताओं और अतिथि अभ्यागतों की दान मान से सेवा करके श्री युगल किशोर किशोरी का नित नव मंगल मनाऊंगी। वैवाहिक विधि के अनुसार नव दंपति 4 दिन कोहबर भवन में निवास कर अपनी भाभी सरहज को ही अपनी अष्टयामीय सेवा लेने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। अहो, यह सिद्धि वास्तव में अपने ननंद नंदोई के दर्शन स्पर्शन व सेवा संप्राप्ति से सिद्ध हो जाएगी और आप श्री के अर्धांगिनी के अनुरूप अपने पति परमेश्वर को आनंद की अनुभूति कराने में उनकी सहायिका सखी सिद्ध होगी। आनंद आनंद आनंद, त्रिभुवन में आनंद, कहकर सिद्धि जी आनंद निमग्न हो जाती हैं। उनके आत्माधार उन्हें सचेष्ट कर कुछ कहने की मुद्रा में स्थित से लग रहे हैं। आनंदाभिलाषिनी प्रियतमे, ऐसी मिथुन जोड़ी न किसी सुर नर नागों के समाज में कभी किसी के दृष्टि एवं श्रवण पथ की पथिका बनी और न वर्तमान में है न होने वाली है। आहा, मिथिला की महिमा अवर्णनीय है, क्योंकि इन अनुपम युगल मूर्तियों का दर्शन करने का सौभाग्य त्रिभुवन को इस निम्न नगर में ही प्रथम प्राप्त हो रहा है। वैवाहिक बारात के वैशिष्ट व नव दुल्हन दुल्हन विष में युगल नृपति नंदन नंदिनी जू के चमत्कार पूर्ण वैवाहिक क्रिया का दर्शन कर करके अपने को कृतार्थ समझने वाली त्रिभुवन वासियों की टोलियों से भूमि और आकाश ठसाठस भर जाएगा। अवनी और आकाश की एकता के दृश्य का दर्शन दर्शकों को हर्षोत्पादक पद पद में सिद्ध होगा। अपने को चक्रवर्ती जी का परम प्यार तथा वशिष्ठादि गुरुजनों का आशीर्वाद एवं चारों चक्रवर्ती कुमारों का अभेद हृदयालिंगन अनवरत मिलता रहेगा। अस्तु, मुझे न जाने किन किन आनंद प्रदायिनी स्थितियों का आलिंगन करना अवश्य संभावी होगा। वे सब अप्रमेय, अनुपमेय और अनिर्वचनीय स्थितियां होंगी, इसमें संदेह नहीं। अहो, आनंद आनंद, महान मधुर आनंद, कहकर आनंदम ब्रह्म की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। श्री सिद्धि जी कुछ काल प्रतीक्षा करके अपने प्राण वल्लभ के प्रकृतिस्थ होने पर अपनी मधुर वाणी का विनियोग करती हैं। प्राण वल्लभ, आप श्री प्रथम से ही पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान में मैं मेरे का समर्पण कर भगवदर्थ कर्मों का अनुष्ठान आसक्ति और फल की कामना से रहित बिना अहम के किया करते हैं। अस्तु वही परब्रह्म परमात्मा अपनी कृपा और औदार्य के विवश होकर श्री राम रूप में आतुर होकर आपको अपना आलिंगन देने और आपका आलिंगन लेने के लिए ही मिथिला की रंगभूमि में अपना दर्शन दान दे रहा है। विवाहोपरांत श्याल भाम की परस्पर प्रीति पयस्विनी तटवर्ती परिकरों की हृदय भूमि को आत्मसात करके क्या से क्या कर देगी। आप दोनों का मज्जन, अशन, शयन और मिथिला विहार देख देख कर सिद्धि अपने सौभाग्य सुषमा की स्तुति स्वयं करने को बाध्य हो जाएगी। अहो, अपने ननंद नंदोई तथा दोनों शाल भाम और मातृ भगिनी की आरती उतारना तथा मंगलानुशासन करना
अपना सहज स्वरूप समझ तत्सुख सुखित्वम की भावना से भावित होकर उस असीमानंद का अनुभव वह करेगी जो सर्वश्रेष्ठ सुगंधित शरीर वाली सुर सुंदरियों को दुर्लभ ही नहीं अपितु अप्राप्य है। कहते कहते भावी आनंद की स्मृति में अपने को खोकर कुछ काल में अपने प्राण प्रियतम की रससिक्त मधुरतम वाणी को श्रवण करने लगी। हे हृदय हर्षिणी, आप दूरदर्शी सन नारी हैं जो अपने पतिदेव को नर से नारायण बनाने में सर्वथा समर्थ हैं। आपका भाग्य वैभव विधाता के अधीन नहीं है, अपितु जिसके अधीन है वह रस स्वरूप वेद वर्णित पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं ही आपके विशुद्ध हार्द स्नेह से रीझकर आपको अपना सर्वस्व समर्पित करने चला आया है। अब आप उस रिझवार से संबंधानुसार प्रेम से ओतप्रोत होकर वार्तालाप, हास विलास व उस सेवा का सुअवसर प्राप्त करेंगी जिसे पाने के लिए उमा, रमा और ब्रह्माणी का मन भी सर्वदा ललचीला बना रहता है। अधिक क्या कहूँ, अपने प्रियतमा के सौभाग्य को देखकर कहीं आपके प्रियतम का मन भी आपके कैंकर्य विधि एवं तज्जनित सेवा सुख से स्पर्धा न करने लगे। कहते कहते सिद्धि सुख में स्वयं समाविष्ट हो जाते हैं। सिद्धि जी भी पतिप्राणा होने से उनके मन में स्वयं के मन को स्थित कर दंपति अमन होकर समाधिस्थ हो जाते हैं। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारिणी जू सरकार की जय। श्री लाडली लाल जू की जय हो।